नमस्कार। आज हम भारत की जनसंख्या प्रदेश का जो अगला पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि जनसंख्या प्रदेश किसे कहा जाता है, जनसंख्या प्रदेश क्या होता है, उसकी विशेषताओं के बारे में बात की थी। जनसंख्या प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर जनांकी की जो विशेषताएं हैं, जैसे कि जन्म दर है, मृत्यु दर है, जनघनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, इन सभी विशेषताएं जो है वो लगभग समरूप होती है, जिसकी वजह से वह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से भिन्न प्रदर्शित होता है। तो ऐसा जो क्षेत्र होता है उसे जनसंख्या प्रदेश कहा जाता है और इसके अलग अलग आधार हैं जिनके आधार पर इनका प्रादेशिकरण किया जाता है। हमने भारत की जनसंख्या प्रदेशों की बात की जो कि कृषि जलवायु प्रदेशों में परिवर्तन करके ही निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से हमने कुछ जनसंख्या प्रदेशों का अध्ययन हमने कर लिया था और शेष बचे जनसंख्या प्रदेशों का अध्ययन हम आज के लेक्चर में करेंगे। अगला जनसंख्या प्रदेश है पश्चिमी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश। इसमें मध्य एवं पूर्वी महाराष्ट्र तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश शामिल है। इसका विस्तार लगभग 3.31 लाख वर्ग किलोमीटर में है और यहाँ का जो धरातल है पहाड़ी है, पठारी धरातल है। ये प्रायद्वीपीय जो पठार उसी का एक अंग है। यहाँ नगरीकरण जो है उच्च पाया जाता है, नगरीकरण की जो अवस्था है वो विकसित है। जनघनत्व मध्य प्रदेश में 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है तथा महाराष्ट्र में ये 365 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी मध्य प्रदेश की तुलना में महाराष्ट्र राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। यदि साक्षरता देखें तो महाराष्ट्र में साक्षरता का प्रतिशत 77.27% है तथा मध्य प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत 64.1111% है। तो साक्षरता की दृष्टि से महाराष्ट्र राज्य जो है मध्य प्रदेश की तुलना में अधिक अच्छी स्थिति में है। यहाँ कुल जनसंख्या का लगभग 61% जो भाग है वो प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न है, 16% है वो द्वितीयक कार्यों में है और तृतीयक कार्यों में लगभग 30% जनसंख्या जो वो कार्य करती है। इस प्रकार जनांकी की दृष्टि से देखा जाए तो यह एक प्रगतिशील प्रदेश है। अगला जनसंख्या प्रदेश दक्षिणी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश। इस प्रदेश में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के पठारी भाग शामिल है। यह भी प्रायद्वीपीय जो पठार है उसी का एक अंग है। इसका विस्तार लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व लगभग 275 से लेकर 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है, यानी कि जनसंख्या घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। सबसे अधिक की जो सघनता है जनसंख्या की दृष्टि से तमिलनाडु का जो पठार है वहाँ पे सबसे सघन जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.30 से 1.50% के मध्य है। यह प्रदेश खनिज एवं औद्योगिक दृष्टि से संपन्न है। यहाँ पे खूब सारे खनिज पाए जाते हैं औद्योगिक महत्व की और उसके आधार पर विभिन्न उद्योगों का भी विकास हुआ है। यहाँ कुल श्रम शक्ति का लगभग 67% प्राथमिक कार्यों में लगा हुआ है, 13% द्वितीयक कार्यों में संलग्न है तथा 20% जो जनसंख्या है वह तृतीयक व्यवसायों में कार्यरत है। अगला जनसंख्या प्रदेश पूर्वी तटवर्ती मैदान एवं संलग्न पूर्वी घाट। इस संपूर्ण प्रदेश को संसाधन संपन्नता एवं सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। ये जो जनसंख्या प्रदेश है वह जो पूर्वी जो तटवर्ती मैदान है उस पर विस्तृत है। ये भारत का जो भौगोलिक प्रदेश है तटवर्ती मैदान उसी का भाग है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आंध्र कलिंग तटवर्ती मैदान। इसका विस्तार उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्य में है। यहाँ जनघनत्व 200 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। इस क्षेत्र में महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी की उपजाऊ डेल्टा है और क्योंकि डेल्टा क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, मिट्टी बहुत ही उर्वर होती है, तो यहाँ पे कृषि कार्य जो है वो प्रमुख व्यवसाय है
और इसी वजह से यहाँ पे जनसंख्या भी है वो बहुत सघन पाई जाती है। अगला इसका जो भाग है वह है तमिलनाडु पांडिचेरी तटवर्ती प्रदेश। इसका विस्तार चेन्नई तट से कन्याकुमारी तक है। यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व 400 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है वो 1.5% से कम है, जो केरल के बाद द्वितीय स्थान पे है। यानी सबसे कम जो जनसंख्या जो औसत वार्षिक वृद्धि दर है वो केरल में है, और केरल के बाद द्वितीय स्थान जो है वो इस प्रदेश का आता है। यहाँ लगभग 2/3 जो जनसंख्या है वो प्राथमिक व्यवसाय कृषि है, खनन है, मत्स्य आदि में संलग्न है। अगला जनसंख्या प्रदेश पश्चिमी तटवर्ती मैदान एवं पश्चिमी घाट, यानी जो तटवर्ती जो प्रदेश है, भौगोलिक प्रदेश है भारत का, उसका पश्चिमी भाग। इस प्रदेश को भी जनांकी की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मालाबार तट। इस जनसंख्या प्रदेश में केरल के अलावा कन्याकुमारी से दक्षिणी कन्नड़ तक जो है वो भी शामिल किया जाता है। और यहाँ का जो उत्तरी जो भाग है इस प्रदेश के, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक है, और अपेक्षाकृत दक्षिण भाग के जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है वो है 0.9%, जो संपूर्ण भारत में सबसे कम है। तो सबसे कम जो औसत वार्षिक वृद्धि दर वाला प्रदेश कौन सा है? मालाबार तट वाला प्रदेश। यहाँ संपूर्ण प्रदेश की साक्षरता जो है वो बहुत ही उच्च स्तर में है। लगभग 90% जनसंख्या जो है वो साक्षर है। यह प्रदेश जनांकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था में प्रवेश कर चुका है। इसी का दूसरा भाग है कोंकण एवं गोवा तटवर्ती प्रदेश। इसका विस्तार कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले से गोवा एवं महाराष्ट्र तक है। इसका उत्तरी भाग जो है उद्योग प्रधान है तथा दक्षिणी भाग अपेक्षाकृत कम विकसित है। जनघनत्व जो है उत्तरी भागों में 400 तक पाया जाता है और दक्षिण भाग में 200 तक मिलता है। तो चूँकि उत्तरी भाग उद्योग प्रधान है तो वहाँ पे क्या है, अधिक रोजगार के अवसर है, विकास के अवसर। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे जनसंख्या अधिक है, तो जनघनत्व भी यहाँ पे दक्षिण की अपेक्षाकृत अधिक मिलता है। यहाँ लिंगानुपात में महिलाओं की अधिकता का मुख्य कारण पुरुषों का रोजगार के लिए बाहर जाना है, जिसकी वजह से यहाँ पे महिलाएं जो है वो अधिक है। अगला गुजरात का मैदान एवं पहाड़ी भाग। इस प्रदेश में संपूर्ण गुजरात राज्य को शामिल किया जाता है। इस प्रदेश में जनघनत्व 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। गुजरात में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही मध्यम है, यानी ज़्यादा न ऊंची है न ही कम है। यहाँ साक्षरता का प्रतिशत 79.31% है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 40% लोग जो है वो क्रियाशील जनसंख्या है, विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत है। इनमें मुख्य श्रमिकों का 60% प्राथमिक कार्यों में, 18% वित्तीय कार्यों में तथा 22% जो है वो तृतीयक व्यवसायों में संलग्न है। गुजरात में नगरीकरण का जो स्तर है वो काफ़ी ऊंचा है। अगला जनसंख्या प्रदेश पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है और पश्चिमी राजस्थान का शुष्क मरुस्थलीय मैदानी भाग इस प्रदेश में शामिल किया जाता है। इसमें राजस्थान के 11 जिले शामिल हैं और इसकी पश्चिमी भाग की तरफ जब जाते हैं तो जनघनत्व कम है और पूर्व के भाग में पश्चिम की अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि पश्चिम की तरफ जो है मरुस्थलीय प्रसार अधिक है, वर्षा बहुत ही कम है, मिट्टी जो है बलुई है, जिसकी वजह से जो जलवायु संबंधी जो अतिशयताएँ हैं जनघनत्व वहाँ पे अधिक सघन नहीं हो पाया है। जनघनत्व कम होते हुए भी जैसलमेर में दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक पाई जाती है, लगभग 47.45% है। यहाँ पे नगरीकरण का विकास नहीं हुआ, नगरों का ज़्यादा विकास नहीं हो पाया, नगरीकरण का स्तर निम्न है। इस प्रदेश में कुल जनसंख्या का 32% जो है वो कार्यशील जनसंख्या है और जनसंख्या का अधिकांश भाग जो है लगभग 60 से 80% जो भाग है वो प्राथमिक व्यवसायों में ही संलग्न है। द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसाय इतने अधिक विकसित नहीं हो पाए हैं।
अगला और अंतिम जनसंख्या प्रदेश द्वीपीय प्रदेश, यानी भारत के जो द्वीपीय क्षेत्र हैं, जो द्वीप हैं मुख्य, उनके बारे में अध्ययन करेंगे इस जनसंख्या प्रदेश में। इस प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तथा अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह को शामिल किया जाता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यहाँ जनघनत्व लगभग 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। यहाँ औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.39% है। लिंगानुपात काफ़ी कम है, लगभग प्रति 1000 पुरुषों के पीछे मात्र 878 स्त्रियां हैं। साक्षरता दर यहाँ पे उच्च पाई जाती है। वर्तमान जनसंख्या का काफ़ी बड़ा भाग अप्रवासी यानी बाहर से आए हुए हैं लोग यहाँ पे ज़्यादातर। कुल जनसंख्या का लगभग 35% जो भाग है वो क्रियाशील जनसंख्या है। अगला द्वीप समूह है लक्षद्वीप, यह है अरब सागर में स्थित है। यहाँ जनसंख्या काफ़ी कम है, लगभग 64,429 व्यक्ति हैं और जो यहाँ 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहती है। यहाँ जनघनत्व काफ़ी है, लगभग 2013 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या की वृद्धि दर 1.59% है। साक्षरता की दर इस क्षेत्र में काफ़ी ऊंची है और साक्षरता की दर है 92.28%। यहाँ जन्म दर 29 प्रति हजार तथा मृत्यु दर 6 प्रति हजार है। लक्षद्वीप की लगभग 44.47% जनसंख्या नगरीय यानी नगरीकरण का स्तर भी उच्च पाया जाता है। लगभग आधी जनसंख्या जो है वो नगरों में निवास करती है। तो आज हमने भारत के जो जनसंख्या प्रदेश हैं उनके बारे में अध्ययन किया। इसके साथ आपके जो 15 जनसंख्या प्रदेश थे उनके बारे में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया। उनकी विशेषताओं के बारे में, उनकी जनांकीय विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।